नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल सोल। धन को मैनिफेस्ट करना है, पैसे को अट्रैक्ट करना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास। बेसिकली मैं जो कमेंट्स देखती हूँ ना, दो चीज़ों के लिए लोगों का बहुत डेस्परेशन है। पहला रिलेशनशिप एंड सेकंड करियर एंड मनी से जुड़कर, और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आज का वीडियो आपसे आपकी मनी से जुड़कर होने वाला है। मैं यहाँ आपको कोई मिथ नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ आपको रियलिटी बताऊंगी कि सच में रियलिटी है क्या। क्या सच में पैसा खर्च करने से पैसा आता है? क्या सच में ऐसा लिखने से पैसा आता है? क्या सच में ऐसा होता है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। जो लोग धन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग मनी के एरियाज को इंक्रीज करना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए। और सच कहूँ, ये हर कोई चाहता है। हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, लेकिन सफलता के पीछे एक चीज़ हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें सफलता छोटी मिले या बड़ी, हमें सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना, तब ही डेस्पिरेशन आता है। मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमारी इच्छाओं का देखो कोई अंत नहीं है। हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। हमारी इच्छाएं आज ये मांग रहे हैं तो कल वो मांगेंगे। आज हमने ऐसा मांगा है भगवान से, और अगर ये मिल गया तो हम कल को वो भी मांगेंगे। ऐसा होता है ना। इच्छाएं कभी संपूर्ण नहीं होती, इच्छाएं कभी फिनिश नहीं होती, वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जो इंसान सेटिस्फाई रहता है, ग्रैटिट्यूड से भरपूर रहता है, वो अगर अपने भगवान से कुछ भी ना मांगे ना, तब भी भगवान उसको भरपूर रखते हैं। और यही सच है। जो लोग हमेशा भरपूर रहते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रोते रहते हैं कि नहीं, इतना तो नहीं है हमारे पास, अरे नहीं, इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते हम। कुछ भी खरीद के लाते हैं तो बाद में रोते हैं कि यार बड़ा महंगा आ गया ये तो। यार पैसा खर्च करने से पहले 10 बार ये सोचते हैं कि अरे यार, लूँ या नहीं लूँ। मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों में भी बार्गेनिंग करना, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि उन लोगों की जो मनी एरिया है, स्ट्रॉन्ग बेशक है, लेकिन उनके पास आपको एक भरपूरता नहीं मिलेगी उस चीज़ की। एक अबंडेंस, चाहे थोड़ा कमाओ या ज़्यादा, अबंडेंस हर किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। और अबंडेंस उसी इंसान के पास आपको मिलेगा जो इंसान थोड़े में भी ये कहता है कि मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मुझे जो दिया है, जितना दिया है, बहुत ज़्यादा है। जब हम इस तरीके से बोलते हैं ना, यकीन मानिए आपके धन के रास्ते भी खुलते हैं, आपकी बरकत भी होने लगती है, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आने लगती हैं, भरपूरता भी आने लगती है। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। मेरा सीक्रेट है ये। तो आप ये सामने देख सकते हैं, मैंने एक नोट रखा हुआ है, 50 रुपए का नोट है, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप ये कहेंगे कि मेरे लिए पता ये नोट नहीं है, मेरे लिए ये एक एनर्जी है। कैसे एनर्जी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम सभी ना एक ही एनर्जी पर काम करते हैं, हम सभी एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं, और हम सभी के अंदर एक ही ऊर्जा है। मैं, आप, ये धन और सब कुछ हमारे आसपास जितना भी है ना, सब कुछ एक ऊर्जा है, एक अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है। तो जब 50 रुपए हम देख रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ठीक है, इस तरीके का। जब हम इसी जगह 500 रुपए का नोट देखते तो कहते हैं वाओ यार। और इसी जगह हम 500 के कई सारे नोट्स देखते तो हम कहते हैं अमेजिंग है यार। तो क्या हमारी वाइब्रेशन नहीं बदली? बदली ना, सिर्फ एक नोट को देखकर। नहीं, धन धन होता है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि जब भी आप धन खर्च करें तो आप किस बात का ख्याल रखें, ताकि जो आप धन खर्च कर रहे हैं वो दुगनी रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में भरपूरता के साथ आए। और सच में ऐसा होता भी है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। चलो, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ ये बात। बात है कुछ काफ़ी साल पहले की, जब मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी, ना ये एनर्जीज़ को जानती थी, ना मैं ये जानती थी
कि ऐसा करने से क्या होता है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो हर बात में रोती रहती थी। मतलब कुछ भी खरीदती थी ना 10 बार सोचती थी मैं। कुछ खरीदने से पहले 10 बार ये सोचती थी कि यार महँगा होगा, यार महँगा तो नहीं ले आई मैं, यार खरीदूँ या नहीं खरीदूँ? इस तरीके से मेरे माइंड में ये बात हमेशा चलती रहती थी। और अगर मैंने वो चीज़ ले भी ली, मान लो किसी के कहने पर ले ली, मैं मार्केट गई हूँ, किसी के कहने पर मैंने वो चीज़ ले ली ना, घर आकर उस चीज़ को कोसती थी। यार मैंने क्यों खरीदा? बिना वजह मेरे पैसे खर्च हो गए, मुझे नहीं लेना चाहिए था। और पता है क्या होता था मेरे साथ? मेरे जो और मतलब मेरे पास जो बचे-कुचे पैसे रहते थे ना, वो ऐसे-ऐसे चले जाते थे, पता नहीं कहाँ। मुझे पता भी नहीं चलता था, वो इस तरीके से जाते थे कि मुझे लगता था कि यार पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है। और यही रीज़न था कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता था। आता ज़रूर था, लेकिन टिक नहीं पाता था। टिकने का मतलब भरपूरता नहीं थी पैसे की, क्योंकि मैं जब खर्च करती थी ना पैसे को, तो हमेशा इसी तरीके से बोलती थी। और बार्गेनिंग करना भी एक ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है, इसमें भी हम ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये भी एक एनर्जी है, ठीक है? अब 2 लोग हैं, मान लीजिए अ, आपने मतलब कुछ खरीदा, जैसे फ्रूट्स खरीदे और आपने ₹10 ही कम कराए चिक-चिक से। ₹10 कम कराकर आपने क्या पा लिया? सामने वाला जो आपको दे रहा था ना वो फ्रूट्स, वो सेलर, तो वो उसके मन में होगा कि क्या है यार ये, मतलब उसके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आया और वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ज़रूर आएगी। और अगर आपने विदाउट बार्गेनिंग के उतने जितने लिए आपने उतना दिया है ना, तो आप ना वो सामने वाले के अंदर एक सैटिस्फैक्शन आएगा, उसकी एनर्जी आपके आस-पास आएगी और ये आपकी धन पर अट्रैक्ट करेगी, ये आपकी मनी पर अट्रैक्ट करेगी। तो एक बात आपका ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ खरीदने जाएँ, जब भी आप कुछ लेने जाएँ ना, तो आप बार्गेनिंग बेशक करें। मैं नहीं कह रही आप बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं लोग और हमें वहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो राइट है। उन लोगों से बार्गेनिंग ना करें, जो आपको दिख रहा है कि भाई 5-10 रुपए के लिए क्या ही मैं ऊपर-नीचे कर लूँगी, उन लोगों के लिए ना करें। जो दिख रहा है कि ये लोग गरीब हैं या सच में ये इतना मतलब इतना झिकझिकबाजी नहीं कर सकते मन के साथ, उन लोगों के साथ ना करें। अगर आप बार्गेनिंग करते भी हैं, तो जब भी आप पैसा देते हैं ना किसी को, लाइक दिस, ठीक है? तो इस पैसे को आपको दुआएँ देनी है, इस पैसे को ब्लेसिंग देनी है और इस तरीके से देनी है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी। थोड़ी अवेयरनेस रखनी है आपको और अगर आप ये करेंगे, मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि भाई आप 1 महीने के अंदर चमत्कार देखेंगे। चमत्कार ये कि आपका पैसा टिकेगा भी, रुकेगा भी, आपकी लाइफ में भरपूरता भी होगी और मनी के रास्ते भी खुलेंगे। तो जब भी आप किसी को पैसा दें, चाहे ₹1, ₹10, ₹50, 500 या जितने भी, आपको कहना है थैंक यू सो मच इस धन के लिए जो मैं दे रही हूँ। ये धन मेरे लिए तो ब्लेसिंग है ही, ये सामने वाले के लिए भी ब्लेसिंग की तरीके से जा रहा है। उसकी ज़िंदगी में भी बरकत, भरपूरता, बहुत सारे मनी के सोर्सेस लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच इस पैसे के लिए, इस धन की एनर्जी के लिए कि मेरी लाइफ में भी मनी के सोर्सेस आ रहे हैं और सामने वाले की लाइफ में भी मनी के सोर्सेस आ रहे हैं। आपने क्या किया? आपने डबल काम किया, अपने लिए तो अच्छा किया ही, आपने सामने वाले के लिए भी अच्छा कर दिया और ये एक गुड कर्मा भी है। इसको हम एक अच्छा कर्म भी कहते हैं। कहते हैं ना मन, वचन, कर्म से अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी गुड कर्मास में काउंट किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मैंने भी किया है और मैंने जो अभी आपको बताया ये भी मैं कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पैसे के लिए ऐसा क्या लिखना है जिससे पैसा आपकी लाइफ में ऑटोमैटिकली स्प्रेड करे। देखिए विदाउट एक्शन तो कोई काम होता नहीं है। तो ये आप मत सोचिएगा कि हम अगर एक्शन ना लेंगे तो पैसा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, यानी आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। आपको जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपको करनी होगी, लेकिन उसके साथ अगर आप ये करते हो ना, आपको जो रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिले, वो आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको पैसे के लिए एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस कैसे लिखनी है और आप ये डेली करना। डेली आप इसे अपना रूटीन बना लीजिए अपने ग्रैटिट्यूड में लिखने का या आपकी कोई और नोटबुक है उसमें लिखने का, ठीक है? आपको
आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको, जैसे आप अपना मान लीजिए आपने ग्रैटिट्यूड फॉलो कर लिया, ठीक है? एंड उसके बाद में आप थोड़ी-सी लाइन नीचे छोड़ेंगे जो आप मनी के लिए करेंगे, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों की मनी से जुड़कर बहुत परेशानियाँ रहती हैं। जैसे भई वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भई पैसा तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। भई जब भी उनसे कुछ माँगो, करो तो हमेशा ये कहते हैं कि अभी तो बहुत तंगी है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, देखो ये अफ़र्मेशंस, ये सेंटेंस प्लीज़ बोलना बंद करें कि पैसे की बहुत तंगी चल रही है, हाथ बहुत टाइट है, इस तरीके के वर्ड्स बंद कर दें बोलना, और सिर्फ आज से इस प्रैक्टिस को चालू करें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें, तो देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही तो हम अट्रैक्ट करते हैं पैसे के लिए। इस तरह के नेगेटिव शब्द बोलना बंद करें, ठीक है? तो सबसे पहले आपको, जैसे आपने ऊपर 3 बार थैंक यू लिखा जो मैं हर बार आपको बताती हूँ, 3 बार ऊपर आपने धन्यवाद लिखा, ठीक है? और और मैं तो आपसे पर्सनली ये कहूँगी कि आप ये ना हर कोई करिए इस चीज़ को, हर कोई। अगर आप जॉब नहीं भी करते हो ना, इसे तब भी करिए। रास्ते खुलेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में आएँगी, पैसे की एनर्जी पॉजिटिव वे में आपकी तरफ स्प्रेड होगी, ठीक है? आपको लिखना है, मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, ठीक है? मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ उस धन का जो बचपन से मुझे मिलता आ रहा है। आपको फर्स्ट अफ़र्मेशन ये लिखनी है, और डेली आपको ये अफ़र्मेशन ऐड करनी है, ठीक है? सेकंड, मैं धन्यवाद करती हूँ उस धन का जो मुझे अन्न, वस्त्र और ज़रूरतें पूरी करता है। ये भी अफ़र्मेशन आपको डेली लिखनी है। अब इसके बाद में आपको जो लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि थैंक यू। आप हिंदी इंग्लिश किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ मिक्स मैच करती हूँ। हमेशा मेरे अफ़र्मेशंस मिक्स मैच ही रहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। पैसे को एनर्जी समझना है, ना कि करेंसी, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये लिखा। पैसा मेरे लिए डिवाइन एनर्जी है, आज से उसको एज अ नोट, एज अ ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ नहीं, एक डिवाइन एनर्जी हमें समझना है, ठीक? नेक्स्ट, थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, पैसा चारों तरफ से मेरे पास आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, थैंक यू यूनिवर्स, मैं धन से या पैसे से सेवा भी कर रही हूँ, और पैसा मेरी ज़िंदगी में या मेरी लाइफ में भरपूर मात्रा में है। आपको ये लाइन डेली लिखनी है,
डेली सेम यही लाइन आपको लिखनी है, कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। बहुत ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए और डेली आप इसको करेंगे और पढ़ेंगे और फ़ील करेंगे कि सच में आपकी ज़िंदगी में पैसा सिर्फ़ नोट या एक धन एक साधन नहीं है, वो आपकी लाइफ़ में ना डिवाइन एनर्जी है। फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ़ में बदलाव आएँगे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।